तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेविस लैटिस इन 2D। इससे पहले हम यूनिट सेल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिस, बेसिस और साथ ही प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि सिमेट्री ऑपरेशंस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये सभी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इनको हम स्टेप बाय स्टेप जो कि कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक आज की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उनको जाकर एक बार देखेंगे तो आपको थोड़ा सा बेसिक पहले से पता चल जाएगा और आज की इस वीडियो को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले आप उन वीडियोस को चेक करके आएँ। बाकी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेविस लैटिस क्या होता है और इन 2D। अभी हम 3D की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द ब्रेविस लैटिस इन 2D एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ब्रेविस लैटिस की डेफिनेशन को देखेंगे या आप बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन को देखेंगे। उसके बाद में हम उसके टाइप्स को देखेंगे कि कितने टाइप्स के जो कि ये ब्रेविस लैटिस होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे, हम डेफिनेशन से, या फिर आप बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन से शुरुआत होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ब्रेविस इन 1848 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस लैटिस टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये जो स्पेस लैटिस है वो किस लिए है, वो किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने के लिए है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि स्पेस लैटिस क्या है। तो यहाँ पर देखिए, स्पेस लैटिस इमेजिनरी पॉइंट्स का सेट होता है और ये पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, ये पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं इन 3D स्पेस। तो इसी को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट्स हम इमेजिनरी पॉइंट्स लेते हैं, इनफाइनाइट इमेजिनरी पॉइंट्स जो हम लेते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही ऊपर होगा, उतना ही नीचे होगा, उतना ही हर जगह होगा। यानी कि एवरी पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो एक सा होगा और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही साइड डिस्टेंस साइड मतलब इक्वल चलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये स्पेस लैटिस होता है। तो ये क्या है कि लैटिस टू डिस्क्राइब क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके बाद में हम डेफिनेशन में आगे बढ़ेंगे। तो ए स्पेस लैटिस इज डिफाइंड एज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि स्पेस लैटिस इनफाइनाइट पॉइंट्स का अरेंजमेंट है इन स्पेस सच डेट एवरी पॉइंट हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। यानी कि हर एक पॉइंट के पास में आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होती है। अब ये आइडेंटिकल सराउंडिंग का क्या मतलब होता है, देखो हमारे पास में ये मान लीजिए पहला पॉइंट है और इससे ठीक दूरी पर ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है और ये पॉइंट बिल्कुल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कहने का ये मतलब है कि जितना बड़ा पहला पॉइंट है उतना बड़ा दूसरा पॉइंट है। जितनी डिस्टेंस पहले से दूसरे के बीच में है उतनी ही दूसरे से तीसरे पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगी। पहले पॉइंट का जितना साइज है उतना ही साइज दूसरे का होगा, उतना ही साइज तीसरे का, उतना ही चौथे का, ठीक है। और एक पॉइंट जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, चाहे वो वर्टिकली हो या फिर हॉरिजॉन्टली। यानी कि क्या, जो हमारे पास में एक पॉइंट है वो अपने आसपास आइडेंटिकल पॉइंट्स को लेकर चलता है। यानी कि उसी के जैसे पॉइंट्स जो कि रिपीटेड होते हैं स्पेस लैटिस में, ठीक है ना। तो आइडेंटिकल का ये मतलब होता है। दीज कैन बी अनलिमिटेड पॉसिबल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। और ये इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितना है और हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो इसके बाद में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, तो यहाँ तक आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद में है बट फ्रॉम सिमेट्री ऑपरेशन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो बट फ्रॉम सिमेट्री ऑपरेशन considerations only some lattice forms are possible such that lattice are known as Brevis lattice। यानी कि सिमेट्री ऑपरेशन के हिसाब से जो कि है हम कुछ ही ब्रेविस लैटिस जो कि है बना सकते हैं और वो जो कि है 2D में भी बनते हैं और 3D में भी। तो 2D में जो हमारे पास में ब्रेविस लैटिस बनते हैं उनको वो हमारे पास में 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देयर आर 5 ब्रेविस लैटिस इन 2D और 14 जो कि है 3D में बनते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में जो 2D में लैटिस है उसका नाम क्या है, इसी को हम ब्रेविस लैटिस का फर्स्ट लैटिस कहते हैं। लैटिस मतलब आपको जैसा ही मैं बोलता हूँ लैटिस, तो आपको एक ही चीज़ याद आनी चाहिए, क्या, इमेजिनरी पॉइंट्स का सेट। तो हमारे पास में सबसे पहला है ऑब्लिक लैटिस। तो ऑब्लिक लैटिस में हम सबसे पहले लिखेंगे इफ़ ए एंड बी वेक्टर बी द फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर इन 2D एंड गामा बी द एंगल ऑफ बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये जो हमारे पास में गामा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास में सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल लिखना है और एग्जाम्पल में आप दिखाएंगे कि आपके पास में जो ए वेक्टर होता है वो डज नॉट इक्वल टू होता है बी वेक्टर। क्या, यानी कि हमारे पास में ये जो फर्स्ट फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर है ए, वो बी के बराबर नहीं होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। और इनके बीच में जो एंगल होता है, ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो भी 90 डिग्री का नहीं होता है। और ऐसी कंडीशन में अगर एंगल 90 डिग्री का नहीं है तो आप इसको शो करेंगे कि ये जो कि है यानी कि गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप दिखा देंगे कि ए और बी वेक्टर जो कि हैं वो बराबर नहीं है और एंगल भी इनके बीच में 90 डिग्री का नहीं होता है। देखो, ट्रांसलेशन वेक्टर का इस्तेमाल ऑब्लिक लैटिस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो इसके बाद में हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड होता है स्क्वायर लैटिस। तो स्क्वायर लैटिस में क्या होता है, इसमें भी आप वही डेफिनेशन लिखेंगे। यही डेफिनेशन आपको पांचों में लिखनी है। क्या कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर इन 2D बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें दिखाएंगे अल्फा वेक्टर मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर। और इसमें क्या होता है, स्क्वायर में स्क्वायर लैटिस में हमारे पास में जो ट्रांसलेशन वेक्टर ए है और बी है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि गामा 90 डिग्री के इक्वल होता है। और ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही इक्वल होते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे शो करेंगे और गामा इज इक्वल टू आप लिखेंगे 90 डिग्री। तो इतना आपको अगर एग्ज़ाम के अंदर ये आता है तो आपको इतना लिखना है और आप इस तरीके से ये चित्र जो कि ये बना सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में तीसरा फॉर्म है, मतलब तीसरा टाइप है। तो तीसरा टाइप हमारे पास में है सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर है यानी कि ए और बी जो हमारे पास में दोनों ट्रांसलेशन वेक्टर हैं वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म से मतलब बनाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें भी आप डेफिनेशन वही की वही लिखेंगे। ये डेफिनेशन पांचों में लिखनी है क्योंकि हम हर जगह पे ट्रांसलेशन वेक्टर ए और बी का इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि इनका इस्तेमाल क्या है, किसी भी लैटिस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए ट्रांसलेशन वेक्टर्स ए बी का सहारा लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे दिखाएंगे कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर है इसलिए दोनों साइड्स मतलब दोनों वेक्टर जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। तो मैं ऊपर बना दूंगा बी वेक्टर, नीचे बना दूंगा मैं ए वेक्टर। एंगल बस जो कि 90 डिग्री का रहेगा, ये क्योंकि कांस्टेंट है। तो इस तरीके से सेंटर्ड रेक्टेंगुलर में आपको दिखा देना है कि ए और बी दोनों ही ट्रांसलेशन वेक्टर जो कि हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बनाना भूल गया, यहाँ पे जो एटम्स होते हैं, क्योंकि देखो हम किसी भी लैटिस की अगर बात कर रहे हैं तो लैटिस में उसके बाद में बेसिस जिसे हम बोलते हैं, यानी कि पॉइंट्स को जो कि है एटम्स को लैटिस पॉइंट की जगह पर प्लेस किया जाता है जिसकी मदद से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको सेकंड वाली यानी कि स्क्वायर लैटिस में एटम्स का अरेंजमेंट दिखाऊंगा। तो ये हमेशा ही पॉइंट्स पे होता है। अगर ये इस तरीके से हम इसको पूरा का पूरा फॉर्म कर देंगे तो इस तरीके से हम एटम्स के अरेंजमेंट को दिखा देंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको भी कनेक्ट करेंगे, यहाँ से इस तरीके से आपको डैश डैश लाइन से इसको कनेक्ट कर देना है और आपको एटम्स के अरेंजमेंट को दिखाने के लिए कि एटम्स कहाँ पे प्लेस करने हैं, तो वो आप जो कि यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स की पोजीशन को आप दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो इतना काम आपको सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस के अंदर करना होता है और इसकी मदद से भी अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम्स जो कि है वो बनते हैं। अब इसके बाद में जब आप इसको पूरा कर लेंगे और इतना लिखने के बाद में हमारे पास में चौथे टाइप का जो लैटिस है जिसको कि हम ब्रेविस लैटिस ऑफ 4 टाइप कहते हैं वो आ जाता है और उसका नाम है प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस। देखो, प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, इसमें भी हमारे पास में क्या होता है, दोनों के दोनों वेक्टर होंगे। डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखनी है जैसे कि आपने फर्स्ट और सेकंड में लिखी है कि लेट ए बी द फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर एंड गामा बी द एंगल बिटवीन ऑफ दोज वेक्टर्स। ठीक है ना। तो ये आपको डेफिनेशन एज इट इज लिख देनी है। तो प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस में हमारे पास में एंगल 90 डिग्री का ही होता है और ए और बी जो कि है वो बराबर नहीं होंगे। इसमें बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस लैटिस के अंदर क्या होता है कि कॉर्नर्स पर तो एटम्स को प्लेस किया ही जा सकता है। क्या, कॉर्नर्स पर तो एटम्स को प्लेस किया ही जा सकता है, साथ ही साथ आप जो कि है इसमें कहाँ पे कर सकते हैं आप इसमें नहीं कर सकते, मतलब प्रिमिटिव में जो कि कॉर्नर्स पे होते हैं एटम्स प्लेस और
BCC या फिर FCC है, यानी कि फेस सेंटर्ड हमारे पास में कोई भी क्रिस्टल सिस्टम होता है तो उसमें जो कि एक बिल्कुल सेंटर पे भी एटम्स हो सकता है या फिर फेस पे भी हो सकता है। लेकिन प्रिमिटिव अगर बोल दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रिमिटिव के अंदर कभी भी जो हमारे एटम्स हैं वो फेस पर या फिर बीच में यानी कि सेंटर पे नहीं आ सकते। एटम्स केवल कॉर्नर्स पर ही पुट किए जा सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे शो करेंगे कि A एंड B वेक्टर जो कि बराबर नहीं होते हैं और एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके बाद में हमारे पास में आखिरी लैटिस है, डेट इज हेक्सागोनल लैटिस। इसमें हमारे पास में क्या होता है, डेफिनेशन आप एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे कि अभी आपने लिखी थी तो डेफिनेशन एज इट इज़ आप लिख देंगे। उसके बाद में क्या, A और B के बीच में जो एंगल होता है वो गामा है और ये एंगल बराबर नहीं होता है, और A और B भी बराबर जो कि ये तो बराबर ही होते हैं, ठीक है ना। A और B दोनों ही वेक्टर बराबर होंगे, लेकिन एंगल जो कि है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। तो एंगल कितने का हो सकता है, ये 120 डिग्री का हो सकता है, ठीक है ना। तो इतना काम आपको जो कि ये करके आना है। तो इस तरीके से ये हेक्सागोनल लैटिस आपका होता है। डेफिनेशन आप एज इट इज लिख देंगे, और ये आप जो कि थोड़ा सा यहाँ पे एंगल वगैरह बना के एग्जाम्पल में इसको शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 5 प्रकार के ब्रेविस लैटिस जो कि है कंप्लीट होते हैं। तो आप बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस चैनल पर रेगुलरली सॉलिड स्टेट फिजिक्स और जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं। उन प्रीवियस वीडियोस को भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं तो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।